हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर रिचा पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने ग्रामर की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। पहले वीडियो में मैंने आपकी ग्रामर के सारी टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराया था। अब सेकंड वीडियो में मैंने सेंटेंस के बारे में बताया था। सेंटेंस जिसका मतलब होता है बात करना। क्या होता है? बात करना। अब बात के बारे में बताया था, तो हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको सेंटेंस के बारे में, जिससे आप इस वीडियो से कनेक्ट हो सके। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि सेंटेंस एक तरह से बात है। अब बात कई तरह से की जाती है, किस किस तरह से की जाती है उसके बारे में बताया था। जैसे कुछ बातों में हम क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं आप कहाँ थे, कहाँ थे, कैसे हैं, ऐसे कुछ बातें करते हैं। और हो गया, कहीं पे हम परमिशन लेते हैं, कहीं पे हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसी बातें होती है। कहीं पे हम डायरेक्ट हाँ कर देते हैं, कहीं पे डायरेक्ट ना कर देते हैं। तो इस तरह की बातों को कई हिस्सों में डिवाइड किया गया था। जैसे पहला आपका क्या था? असर्टिव सेंटेंस था, दूसरा आपका इंट्रोगेटिव था, तीसरा आपका क्या था? इम्परेटिव था, और फोर्थ आपका था ऑप्टेटिव, और फिफ्थ आपका क्या था? एक्सक्लेमेटरी। तो ये पांचों सेंटेंस के बारे में हमने आपको बहुत ही इजीली तरीके से बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो जाके आप देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस के हिस्से के बारे में। किसके बारे में? सेंटेंस के हिस्से के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका शरीर कई हिस्सों से मिलकर बना है, उसी तरह एक सेंटेंस भी 3 हिस्सों से मिलकर बना है, जिसमें पहला आपका हिस्सा होता है सब्जेक्ट, दूसरा आपका क्या होता है? वर्ब होता है, तीसरा आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जिस तरह बिना सेंस ऑर्गन्स के आपके शरीर में कितनी भी बोन्स हो उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आपके पास 5 सेंस ऑर्गन्स नहीं है तब तक आपकी पूरी बॉडी इनकम्प्लीट है। उसी तरह सेंटेंस में अगर ये 3 पार्ट ना हो तो आपके सेंटेंस भी इनकम्प्लीट है। अब जान लेते हैं कि ये तीनों पार्ट है क्या। तो तीनों पार्ट में एग्जाम्पल हम थोड़ा देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में है ही स्पीक्स इंग्लिश। क्या है? ही स्पीक्स इंग्लिश एक एग्जाम्पल है, जिसमें ही क्या है? आपका सब्जेक्ट है, स्पीक्स आपका क्या है? वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। तो ये बात हो गई सेंटेंस के बारे में। अब थोड़ा हम डीप जाते हैं। जो सेंटेंस में मेन पार्ट है उसके बारे में थोड़ा डीप से पढ़ते हैं, लेकिन एंजॉय करके पढ़ेंगे, जिससे आपको ये सेंटेंस को लेके डर और ग्रामर को लेके जो डर है वो छू हो जाए। तो क्या है हमारा टॉपिक? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अभी तो मैंने 3 बात की थी, 3 पार्ट्स के बारे में। अब ये 2 पार्ट्स और कहाँ से आ गए? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इनको भी समझना है। चलो कोई बात नहीं, समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस में जो काम करता है। क्या करता है? जो काम करता है, या जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे इस वक्त मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ? सेंटेंस के बारे में, मतलब मैं पढ़ा रही हूँ। क्या पढ़ा रही हूँ? मैं पढ़ा रही हूँ। ये आपका क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। और आप क्या कर रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं, तो आप वहां पे सेंटेंस हो गए। यहाँ पे मैं सेंटेंस के पहले पार्ट मतलब सब्जेक्ट का पार्ट हूं, और वहां पे आप पढ़ रहे हैं, तो आप हैं सेंटेंस के पहले पार्ट मतलब सब्जेक्ट है। अब थोड़ा एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे लिखा है पुनीत इज लाफिंग। पुनीत क्या कर रहा है? हंस रहा है। तो पुनीत आपका क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पुनीत के बारे में बात कर रहे हैं। अब पुनीत क्या कर रहा है? हंस रहा। तो हंस कौन रहा? आपका पुनीत हंस रहा है, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट है। अब सेकंड है आलिया इज ईटिंग फूड। आलिया खाना खा रही है, तो खाना कौन खा रहा है? आलिया खा रही है। आलिया क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है ही इज माई ब्रदर। अरे इसमें तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो ये कैसे हम समझेंगे कि सब्जेक्ट है? अरे ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बात तो की जा रही है ना किसी के बारे में। किसके बारे में? ही के बारे में, मतलब वह मेरा भाई है। किसके बारे में? वो मेरा भाई है। तो ही आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। फिर लिखा द बॉल इज रेड। गेंद क्या है? लाल है। तो किसके बारे में? कौन लाल है? गेंद लाल है। तो आपका क्या हो गया? बॉल आपकी सब्जेक्ट हो गई। फिर दिल्ली इज अ सिटी। दिल्ली क्या है? शहर है। तो कौन शहर है? दिल्ली शहर है। तो आई होप आप लोग को सब्जेक्ट के बारे में कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अब हम ऑब्जेक्ट देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या भला है भाई।
तो ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें सेंटेंस पर काम का क्या पड़ता है, असर पड़ता है। क्या पड़ता है, असर पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल में वी स्पीक इंग्लिश, क्या कर रहे हैं, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। मतलब अब जब सीख रहे हैं आप इंग्लिश तो थोड़ा तो माइंड में जा ही रहा होगा, मतलब इंग्लिश सीख रहे हैं, मन में आपके मैप बन रहा है। जैसे आई लव माई कंट्री, मैं किससे, भारत से प्यार करता हूं। तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट तो आप समझ लिए, अब ऑब्जेक्ट के भी दो हिस्से होते हैं, कौन कौन से, उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो पहला आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में काम का डायरेक्ट असर पड़ता है। काम का डायरेक्ट असर जिस पर पड़ता है वो आपका क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई ईट पिज्जा, मतलब मैं पिज्जा खाता हूं। अब पिज्जा आप खाएंगे तो खत्म तो होएगा ना, तो पिज्जा आपका क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। अब इस पे सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट पे असर डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। आप खाएंगे पिज्जा, खत्म होएगा कि नहीं होएगा। फिर सेकंड क्या है, रोहन मेट मी, रोहन मुझसे मिला, किससे मिला, मुझसे मिला। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पर पड़ता है या जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है, क्या होता है, जिस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पर पड़ता है, किस पर पड़ता है, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट पर, या फिर क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है, वो आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही गिफ्टेड मी अ बुक, उसने मुझे क्या दिया, एक किताब दी, क्या दी, एक किताब दी। फिर माई फ्रेंड सेंट मी अ मैसेज, मेरे दोस्त ने मुझे एक मैसेज दिया, क्या दिया, एक मैसेज दिया। मतलब मेरे दोस्त ने मुझे दिया, क्या दिया, मैसेज दिया। यहाँ पे आपको क्या का जवाब मिल रहा है। तो यह हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सेंटेंस के पार्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने वर्ब से रिलेटेड बातें की, सब्जेक्ट से रिलेटेड बात की, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बातें की। बहुत ही आसान भाषा में आपको मैंने बताया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मतलब आप जब बात, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में सेंटेंस के बारे में बताया था कि सेंटेंस एक तरह से बात है। अब बात करते हैं तो आप कई तरीके से तो बात करते हैं, या तो फिर आप सीधे बात करते हैं, या तो घुमा के बात करते हैं, या फिर उल्टी सीधे बात करते हैं। कई बातों को एक साथ जोड़ के करते हैं, कई तरीके से बात करते हैं ना। तो उसी तरह सेंटेंस भी कई तरीकों से होता है। अब उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।